हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम लोग बेटे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। आज हम लोग आगे एक मैथमेटिकल टूल बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटे, बिना उसके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो बेसिक चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन हो सकें। तो आज हम लोग बेटे लास्ट मैथमेटिकल टूल का पॉइंट्स पढ़ेंगे। आइए उसको देखें क्या है। डेरिवेटिव तो पढ़ लिया। आज अगला टॉपिक है बेटे इंटीग्रेशन। लिखा है बेटे क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मीनिंग होती है समेशन। अब समेशन का हमारा कहने का मतलब है बेटे, समेशन मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में रखा है उसको इकट्ठा करना। छोटे छोटे टुकड़ों में कोई चीज़ मिले तो मेरा बेटा उसको इकट्ठा करेगा। इसका कहने का सेंस है कि अगर आप लोग अपने घर से स्कूल, अपने घर से स्कूल, अपने घर से अपने कुछ दूर पर जाते हैं, जो वर्क डन करेंगे, स्मॉल वर्क डन करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन ऐसा प्रोसेस है जो बेटे एक कदम रखने पर, जैसे हमने एक कदम रखा, इतनी दूर का जितना वर्क डन होगा हम पूरा वर्क डन अपने घर से स्कूल तक का निकाल सकते हैं। हमारा कहने का सेंस ये है बेटे कि इंटीग्रेशन से हम छोटे छोटे इंटरवल में दिए गए वर्क में छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेशन से समेट करके पूरी बातों को बताएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं ये लाइन लिया, अगर कोई बच्चा इतने पार्ट पर DW वर्क डन करे तो बेटे यहाँ से O से A तक कितना वर्क डन करेंगे हम इंटीग्रेशन कर करके मैं बताऊंगा आपको कैसे आएगा। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ समेशन, मतलब DW वर्क डन है। मेरा बेटा बेटी सुने, इस पूरे वर्क डन को समेटेंगे, समेशन करेंगे तो जो वर्क डन आएगा वह प्रोसेस है बेटा किसका? इंटीग्रेशन का। तो जैसे डेरिवेटिव में d/dx लिखा जाता था, वैसे बेटे इंटीग्रेशन का सिंबल है, मैं ब्रैकेट में लिख दिया, कहीं भी लगेगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब आपको मैं पहले समझा दूं क्या कहने चाह रहा हूं। अगर कोई फंक्शन है a(x), इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। मेरे शब्द सुनिए, कुछ बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं, ध्यान दें। कोई फंक्शन है f(x), d/dx मतलब है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो सपोज करते हैं आप f(x) x लिख दें या बेटे gx लिखते हैं, g(x) लिखते हैं। मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव gx आता है, फिर उस gx का, उस gx का, g(x) का इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर f(x) आता है, c कांस्टेंट। तो मैं अभी आपको समझाया क्या,
कुछ नहीं समझाया, आप समझिए मैं क्या लिखा हूं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया? जी एक्स, जी ऑफ एक्स आया। जी एक्स नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। तो क्या मिला? मतलब समझ में आया कि डेरिवेटिव जो आया है, बिटिया बच्चे सुने, डेरिवेटिव जो आया है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, वही फिर वापस आ गया फंक्शन, वही फंक्शन फिर वापस आ गया। तो आप बोलोगे, क्या बोलेंगे? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब आप समझ में आए होगा मैं क्या कहा। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर वही फंक्शन आ गया। आप सुनिए, फंक्शन का डेरिवेटिव जी एक्स, जी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर फंक्शन आ गया। तो कहने का मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव आया है उसका इंटीग्रेशन कर दें, फिर वही फंक्शन ला दे। लाया कौन? बोलो, लाया कौन? इंटीग्रेशन। लाया कौन? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। वापस लाने वाला कौन है बेटे? डेरिवेटिव है। इसलिए इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? जी एक्स, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? वही फिर फंक्शन है ना? अर्थात इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का रिवर्स करे वो क्या है बेटे? अब आइए टॉपिक पर फिर आगे बढ़ें। अगला टॉपिक में पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, फार्मूला या डेरिवेटिव का डेफिनेट पढ़ा दूं तब एक साथ दोनों पढ़ाऊं। देखिए रूल्स क्या हैं। वहाँ क्या होता था कल वाले क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में, पावर आगे आती थी, पावर में से एक। आज उल्टा है बेटे, पावर आगे आएगी नहीं, पावर में एक बढ़ जाएगा। बोलो, पावर में एक क्या करेगा? बढ़ जाएगा। आगे आइए। dx इंटीग्रेशन x। अब देखिए कैसे, मैथ वाले बच्चे तो पढ़ेंगे 12th में, कैसे भी समझा दूं। क्या है फिजिक्स, क्या है मैथ, यही जानो। यहां वन छिपा है कि नहीं? है छिपा। यहां मैं अगर x पावर 0 रख दूं तब कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बोलिए, 0 में कितना जोड़ेंगे? 1। 0 में कितना जोड़ेंगे? ये 1 अपान क्या मिलेगा? 1। क्या आया? x। क्या सही है? नहीं समझ में आया। क्या फार्मूला है? x की पावर अगर 1 है, n है, पावर में जोड़ते हैं, पावर को फिर नीचे लाते हैं। भैया लिख दिया। एक बच्चे ने कहा dx इंटीग्रेशन x, db का p, db का b, dp का p, dm का m, कुछ भी लिखो, dz का z। कैसे आया? यहां क्या लिखेंगे? 1। x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 0 + 1 अपान 0 + 1, 1 अपान 1। शायद समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए आगे, मैं फिर फार्मूला लिखता हूं, इतना नोट करिए। कुछ और फार्मूले मैं लिख रहा हूं, जब आप 12th में जाएंगे तो इसको पाएंगे, लेकिन चूंकि हमें तो बताना है इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा। dx अपान x
log EX plus C. Next, cos X dx sin X plus C. Sin X dx minus cos X plus C. Sec square sec square X dx tan X plus C. और बेटे इसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी. सेक एक्स tan एक्स डी एक्स सेक एक्स प्लस सी. ये आप लोगों को बहुत सारे इंटीग्रेशंस फार्मूले हैं और बहुत सारे हैं. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. अब इसके बाद बेटे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन. डिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद हम लोग अपने इक्वेशन पे आ जाएंगे. हमारे मैथमेटिकल टूल में जितनी बातें थी हम लोग पढ़ा दिया. देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है. डिफिनिट इंटीग्रल. डिफिनिट माने हर बच्चा जानता है निश्चित, बाउंडेड, घिरा हुआ. जब हम इंटीग्रल करें, इंटीग्रेशन करें, किसी दो पॉइंट के बीच वैल्यू निकालें, घेरें, रखें, दैट इज डिफिनिट. मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते समय हम दो वैल्यू के बीच में बाउंड कर देंगे. जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, तब आंसर दे रहा हूं. व्हेन द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड. समझ बेटे, इंटीग्रेशन इज क्या लिखा? परफॉर्म्ड बिटवीन द गिवन लिमिट्स. Then it is called, क्या लिखा बेटा? It is called definite इंटीग्रल. बहुत टफ नहीं है, ध्यान सुनना है बस. द इंटीग्रेशन परफॉर्म मीन्स वर्क करता है, अपनी वैल्यू देता है. बिटवीन गिवन लिमिट्स, कुछ सीमाएं होती हैं उसमें वर्क करता है, तब वह डिफिनिट कहलाता है. जैसे बिटिया बेटे हमारे ध्यान दें, मैं एफ डी एक्स लिखा था, बोलो लिखा था. मान ले, अब देखिए क्या है, अब बाउंड कर दिया. नीचे की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लिमिट ए, ऊपर वैल्यू क्या बी. बेटे आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया. तो अब पहले सुनो क्या है. ए इज लोअर लिमिट. ए क्या है बेटे? लोअर. बी क्या है? बोलो अपर लिमिट. अब आपने इसको इंटीग्रेशन किया. अभी मैं और बताऊंगा सवाल. वैल्यू कुछ आ गई, वह वैल्यू क्या आ गई? जी एक्स आ गई. वैल्यू क्या आ गई? जी एक्स आ गई. तो मेरा बेटा बेटी क्या लिखेगा यहाँ? जब इसका इंटीग्रेशन कर देना तो जो इंटीग्रेशन का सिंबल है उसको हटा देना. उसको क्या कर देना? हटा देना. एक बार वी रखना, फिर क्या रखना? ए. जैसे था वैसे ले जाकर रख दो, इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दो. फिर यहाँ एक बार रखो क्या? बी माइनस, फिर क्या रखो? ए. ये आपका आंसर आ गया. एक बार अपर वैल्यू रखिए एक्स पर, फिर माइनस लगाइए, फिर लोअर वैल्यू रखो. ये हमारा आपको समझाने का तरीका था. समझ में आया? राइट डाउन.
बेटे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और वह एग्जाम्पल क्या है आप देख लें ध्यान से। जैसे बेटे छोटी सी बात कहूँ मैं, किसी ने दिया x पावर 4, कहता है इसका इंटीग्रेशन करो। क्या कहा? y इक्वल टू एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन करिए। जब बेटे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे? तो पहली बात सुनिए आप लोग, एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, एक्स पावर 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? dx, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन है, प्लीज इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 4। तो आप पहला काम करेंगे, एक्स पावर 4 dx लिखेंगे। अगर यहां पर लोअर लिमिट उसने 2 दे दिया, क्या लिख दिया आपको? लोअर लिमिट बोलो 2 दे दिया। अपर लिमिट कुछ भी ले ले, समझ रहे ना? अपर लिमिट कुछ भी ले लीजिए आप, 7 ले लीजिए। अभी क्या पढ़े? पावर में एक बढ़ा देते हैं और पावर को कहाँ लाते हैं? नीचे। पावर में एक इंक्रीज, फिर पावर कहाँ लाया? नीचे। अब क्या? 2 से 7, देखिए सिंबल हट गया ना बेटे। क्या लिखोगे? एक्स पावर 5 अपान क्या? 5। यहाँ क्या लिखोगे? 2 और क्या यहाँ? 7। अभी क्या किया था? अपर वैल्यू रखा था, अपर वैल्यू लाओ यहाँ, 7 की पावर 5 अपान 5 माइनस, फिर 2 ले जाओ, 2 की पावर 5 अपान क्या मिलेगा? 5। ये है बेटा। फिर सुनिए, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बोलो। और क्या बताए थे? इंटीग्रेशन बाद सिंबल हट जाता है, हट गया है। तो जीरो से क्या मिला? 7। 5 हुआ, 7 रखोगे, एक्स पर रखेंगे, 7 पावर 5/5 माइनस 2 की पावर 5/5। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं इसके बाद इसी का यूज करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन चल रहा हूँ, प्रूव करूंगा बेटे। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू।